राजस्थान की बात करते हैं। वहां पर राज बदलेगा की रिवाज, एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को यहां पर मैदान में हराने और शिकस्त देने पर अड़ी हुई है। चुनाव उलझे हुए हैं, कोई भी अनुमान नहीं लगा रहा है इस वक्त, और लगाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तरफ राजस्थान में स्थानीय मुद्दों को हवा दी जा रही है और दूसरी तरफ आप देखिए राष्ट्रीय मुद्दों पर माहौल बनने से कोई रोक नहीं पा रहा है। यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सत्ता में आने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से खेल रही है, मिशन रिपीट में लगी हुई है। कांग्रेस की पूरी चुनावी स्ट्रैटेजी, रणनीति जो है वो सीएम अशोक गहलोत के इर्द गिर्द और उनके लुभावनी योजनाओं के आसपास दिखाई दे रही है और वो बुनी जा रही है। आज क्या हुआ? आज राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभालते हुए नजर आए। कांग्रेस की तरफ से देखिए प्रियंका गांधी मैदान में उतरी, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में महंगे पेट्रोल और डीजल का मुद्दा उठाया आज, और राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप भी लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करने की साजिश कर रहा है। उधर प्रियंका गांधी क्या दावा कर रही हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, बीजेपी पूरी तरह से बिखरी हुई है, ये प्रियंका गांधी दावा कर रही हैं। तो किसके दावे, किसके वादे इस वक्त मजबूत नजर आ रहे हैं, रिपोर्ट देख लीजिए। राजस्थान का सियासी महासमर, कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर, चुनावी रण में सूरमाओं की हुंकार, रिवाज बदलेगा या फिर से गहलोत सरकार। राजस्थान में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी घमासान तीखा होता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आज पीएम मोदी ने रैलियां और रोड शो कर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी सनातन को समाप्त करने का ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। पीएम मोदी ने आज राजस्थान में पाली और पीली बंगा में रैलियां की, तो शाम को बीकानेर में रोड शो किया। बीकानेर में पीएम मोदी के रोड शो में जमकर भीड़ उमड़ी और वोटरों पर मोदी फैक्टर का जादू साफ नजर आया। पीएम मोदी कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा उठाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दरअसल राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से
12-13 रुपया पेट्रोल एक एक लीटर का ज्यादा लेती है। क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। अगर पड़ोसी राज्यों की तुलना करें तो राजस्थान में वैट 31.04% है, जबकि हरियाणा में 18.20%, पंजाब में 13.77%, उत्तर प्रदेश में 19.36%, दिल्ली में 19.40% और गुजरात में 13.70% वैट वसूला जाता है। इसी तरह राजस्थान में डीजल पर वैट 19.3% है, जबकि हरियाणा में 16%, पंजाब में 12%, उत्तर प्रदेश में 17.08%, दिल्ली में 16.75% और गुजरात में 14.9% वैट लगता है। इसके अलावा राजस्थान में 1.5 रुपए प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस भी लिया जाता है, जबकि हरियाणा में पेट्रोल पर वैट पर 5% प्रति लीटर और पंजाब में 10% अतिरिक्त कर वसूला जा रहा है। पीएम मोदी ने सवाल उठाते हुए इसे कांग्रेस सरकार की लूट बताया और कहा कि सरकार में आने पर बीजेपी इसकी समीक्षा कराएगी। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आपके इस सेवक का सेवा भाव है और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार का लूट तंत्र है। राजस्थान के किसान ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, सबने ईमानदारी से टैक्स दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? टूटी फूटी सड़कें, गलियां, नालियां, बिजली का अभाव, पानी का अभाव, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी। राजस्थान में इस बार बीजेपी ने नया प्रयोग करते हुए सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान में परंपरा से हटकर बीजेपी इस बार पीएम मोदी के चेहरे और अपने चुनाव चिन्ह कमल निशान पर वोट मांग रही है। एक तरफ पीएम मोदी के धुआंधार दौरे से बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर रही है, तो बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को घेर रहे हैं। सीएम योगी ने जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर में बीजेपी के लिए वोट मांगे और आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में राजस्थान हत्या, लूट और भ्रष्टाचार के मामलों में नंबर 1 पर पहुंच गया है। 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है, अपराध में नंबर 1 पर। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रामनवमी के मौके पर कांग्रेस राज में कर्फ्यू लग जाता है, जबकि बीजेपी राज में राम मंदिर का निर्माण होता है। रामनवमी के जुलूस पे यहाँ बैन लगाया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, और भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है। इस दौरान सीएम योगी ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आज लगातार तरक्की कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो 55-60 वर्षों तक नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 5 वर्ष में, 9 वर्ष के अंदर वो करके दिखाया। खासतौर पर आप देखेंगे इन 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल गया, 4 करोड़ लोगों के लिए, 4 करोड़ लोगों को एक आवास मिल गया, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए। राष्ट्रीय नेताओं के अलावा बीजेपी के स्थानीय नेताओं के धुआंधार दौरे भी जारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब अनूपगढ़ जिले के घड़साना में चुनावी रैली करने पहुंची तो एक किसान फूट फूट कर रोने लगा। गुंडा राज ने मेरा पीने का पानी बंद कर रखा है, मुख्यमंत्री के राज में मेरा पीने का पानी जा रहा था। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा,
जबकि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की मौत के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले 2018 और 2013 में भी एक सीट पर चुनाव नहीं कराए गए थे। इससे पहले 2018 और 2013 में भी एक सीट पर चुनाव नहीं कराए गए थे। राजस्थान में 1998 से कांग्रेस से अशोक गहलोत और बीजेपी से वसुंधरा राजे के बीच सीएम पद की अदला बदली हो रही है। 1998 में 153 सीटें जीतकर कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, जबकि बीजेपी की 33 सीट आई थी। इसके बाद 2003 में ये आंकड़ा बदल गया। 2003 में बीजेपी ने 120 सीट जीती और 56 सीटें पाकर अशोक गहलोत को पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 2008 में अशोक गहलोत 96 सीटों के साथ फिर मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी को केवल 78 सीट मिली। 2013 में नरेंद्र मोदी की आंधी में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई और इतिहास में कांग्रेस की सबसे कम 21 सीट आई और वसुंधरा राजे ने 163 सीट जीतकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाई। हालांकि 2018 में चुनाव में कांटे की टक्कर हुई। कांग्रेस को 100 और बीजेपी को 73 सीट मिली, लेकिन अशोक गहलोत निर्दलीय और छोटी पार्टियों की मदद से सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने इस चुनाव को पीएम मोदी के करिश्माई और अपने चुनाव चिन्ह के नाम पर जीतने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अजमेर के केकड़ी में आयोजित रैली में बीजेपी पर तंज कसा। प्रियंका ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी पूरी तरह बिखरी हुई है। हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान। मैंने देखा उनका भाषण, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है। हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनके रणभूमि में उतरे हुए हैं। बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी स्थिति क्या है? बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। वहीं पार्टी नेता सचिन पायलट भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उनकी पार्टी जो प्रदेश में यहाँ पर है वो लगातार बार हिट विकेट हो रही है, तो रनआउट को तो वो छोड़ दें। हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे और औरों पे आरोप लगाने की बजाय, उंगलियां उठाने की बजाय बेहतर ये था कि अपने अंदर झांकें और देखें कि 10 साल में हमने क्या किया देश के लिए और राजस्थान में आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है और आपने 5 साल तक किया क्या एज ऑपोजिशन पार्टी। आपने क्या लोगों के बीच में उनकी जनता की आवाज बनने की कोशिश भी की है। और आज जो ये लोगों में जो रुचि नहीं है भाजपा के प्रचार को लेकर, वो उस बात का परिणाम है कि उन्होंने कभी कनेक्ट हुआ ही नहीं है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी जी जान से मैदान में उतरी हुई है। दोनों पार्टियों के चुनावी मुद्दों की बात करें तो बीजेपी ने अपने चुनावी वायदों में 12वीं पास मेधावी छात्र को फ्री स्कूटी, महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, उज्ज्वला योजना में 400 रुपए का सिलेंडर, मातृ बंधन की रकम दोगुनी यानी 8,000 रुपए करना, पेपर लीक कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एम्स, आईआईटी की तरह हर डिवीजन में संस्थान और बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड देने का ऐलान किया है। जबकि कांग्रेस ने अभी अपना आधिकारिक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन 7 वचन की घोषणा की है, जिनमें कॉलेज छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट, हर छात्र को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा, गरीबों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कानून लाना, आपदा पीड़ितों को 15 लाख तक का मुफ्त बीमा और 2 रुपए किलो गोबर की खरीद का वादा किया गया है। राजस्थान के चुनावी समीकरण की बात करें तो दोनों पार्टियों ने टिकट के अलग अलग वर्गों और जातियों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने
राजपूत समाज के 17 प्रत्याशी, बीजेपी ने 25 प्रत्याशियों को मौका दिया है। कांग्रेस ने जाट समाज को सर्वाधिक 36 तो बीजेपी ने 33 टिकट दिए हैं। इसी तरह ब्राह्मण समाज में कांग्रेस ने 16, बीजेपी ने 20। वैश्य समुदाय से कांग्रेस और बीजेपी ने भी 11-11 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। गुर्जर समाज से कांग्रेस ने 11, बीजेपी ने 10। माली समाज से कांग्रेस ने 4, बीजेपी ने 3। इसी तरह एससी वर्ग के लिए कांग्रेस ने 34, बीजेपी ने भी 34। आदिवासियों को कांग्रेस ने 33 और बीजेपी ने 30 टिकट दिए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 28 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने 21 महिलाओं को ही टिकट दिया है। इन चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने पक्ष में मुद्दों को उठाकर वोटरों को लामबंद करने की कोशिश की है। चुनावी शोर में अब तक उठे राज्य के मुख्य चुनावी मुद्दों में पुरानी पेंशन बहाली, ओपीएस, कानून और व्यवस्था, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, सांप्रदायिक तनाव, पेपर लीक, कृषि ऋण माफी और शिक्षकों के तबादलों की मांग शामिल है। इस चुनाव में दोनों दलों में कांटे की टक्कर के चलते पार्टी अनुशासन की धज्जियां उड़ गई हैं। इस चुनाव में बड़ी संख्या में दोनों पार्टियों के बागी मैदान में उतरे हैं। इनमें से करीब 35 सीटों पर बागी चुनाव प्रभावित करने की स्थिति में है। राजस्थान में कुल 5,26,80,545 मतदाता हैं। इनमें से 2,73,58,627 पुरुष एवं 2,51,79,422 महिला मतदाता शामिल हैं। राजस्थान के रण में कौन पार्टी जीतेगी? इस बार भी हमेशा की तरह राजस्थान में सरकार बदलेगी या ये सत्ता बदलने का रिवाज बदल जाएगा? इसका पता तो 3 दिसंबर की मतगणना के बाद ही चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि राजस्थान का मुकाबला वाकई बेहद कड़ा है।